हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक की जिसमें आपको लगभग 20 ऑब्जेक्ट्स बताए जाएंगे, वो भी 1 से लेकर 20 तक। और इन 20 ऑब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो ये पक्की बात है कि इनको याद करने से आपको आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी याद होंगी जो कभी आपने याद करने की कोशिश भी की होगी तो आपको कन्फ्यूजन रहा होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैंने थंबनेल में दिया हुआ है कि 24 तीर्थकर जो जैन धर्म के हैं उन्हें मैं आपको क्रम से याद करा रहा हूँ आज इस वीडियो में। दूसरा, इसके बाद में जो आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसमें आगे जाके मैं अशोक के जो 14 शिलालेख हैं कौन से शिलालेख में क्या दिया गया है वो याद कराऊंगा। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से आगे जाके आपको और भी चीज़ें याद होंगी, जैसे कि संविधान के जो भाग हैं, लगभग 25 भाग है संविधान के, कौन से भाग में क्या दिया गया है ये भी इन्हीं ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। दूसरा, आगे जाके आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने को मिलेंगी। जो 12 पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन सी ईयर में हुई थी, उस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, उस पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना रखा था और कितना प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से याद करने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये बहुत काम की चीज़ है, आप इसको याद करिए, बढ़िया से समझिए इन ऑब्जेक्ट्स को, और इनकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा, इससे पहले एक वीडियो और मैंने डाली थी नंबर सिस्टम की, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो की इमेज दिख जाएगी, उसकी लिंक दिख जाएगी, आप उस पर क्लिक करके उस नंबर सिस्टम को तैयार करिए। और उस नंबर सिस्टम को तैयार करने से हिस्ट्री में ऐसी कोई ईयर नहीं है जो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद ना हो, चाहे वो आंदोलन हो चाहे युद्ध हो, बहुत सारी चीज़ें स्थापनाएं वगैरह हम याद करने वाले हैं उसी नंबर सिस्टम की हेल्प से। ये सारी चीज़ें मैं आपको याद कराऊंगा, बढ़िया ऑब्जेक्ट बनवा के याद कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल ये 2 वीडियो को समझना है। वो बस केवल ये 2 ही वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अगर ये दोनों वीडियो की ऑब्जेक्ट्स को नंबर सिस्टम को तैयार कर लेते हैं तो आने वाले समय में हिस्ट्री की पूरी ईयर्स, दूसरा संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो सारे अनुच्छेद जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे पूरे ऑब्जेक्ट से आपको याद करा दूंगा। प्लस संविधान संशोधन जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्रम का है और कौन सी ईयर का, मतलब कुल मिलाकर उसमें 3 चीज़ें याद करनी होती है। जैसे मैं आपको अगर एक छोटा सा उदाहरण दे दूं तो 36वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन था 1975। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। अब 35वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 36वां आया। पर 36वां संविधान संशोधन में दिया क्या है, कौन सी ईयर में हुआ था, इसमें क्या दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्ट से इतने बढ़िया से याद हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, बस आपको जो मैं समझा रहा हूँ, जो लेक्चर मिल रहा है उसको बढ़िया से आप समझिए और देखिए। आप औरों से, दूसरे स्टूडेंट से कितना बेटर कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना, हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है, इतना अच्छा बनाना है जिससे कि हम औरों से नंबर ज़्यादा ला पाएँ। और जब आप औरों से नंबर ज़्यादा ला पाओगे तो ही आप पहले निकल पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और बढ़िया से ऑब्जेक्ट समझिए, बहुत काम की चीज़ है। हो सकता है शुरू में आपको अजीब भी लगे, लेकिन जब आप इनको उपयोग करना सीख जाओगे कि इनका उपयोग कैसे किया है हमने और कैसे करने वाले हैं, तो आप इसका महत्व समझोगे। ठीक है, वैसे तो हर एक क्लास का महत्व है, बड़ी ही मेहनत से आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो को मैंने लिया और उसको कट करके आपको डेली डाल दिया, नहीं, मैं रोज वीडियो तैयार करता हूँ और रोज आपको वीडियो डालता हूँ। जैसे एक दिन पहले मैंने शाम को वीडियो बनाई और सुबह 7:15 पे उसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो ये डेली का है और मेरे को ये करना है और करूँगा, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लाभ लेना है वो ले सकते हैं, और जिनको नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ज़रूरतमंद जो है उसके पास ये चीज़ पहुंच जाए, उसके पास ये क्लासेस पहुंच जाएं, उसके पास ये मैसेज पहुंच जाए कि हाँ, उन्हें वाकई में कोई कोर्स करा रहा है और ईमानदारी से कोर्स करा रहा है A to Z। यानी ऑफलाइन अगर किसी स्टूडेंट ने हमसे पढ़ रखा है तो आप उनकी फाइल देख सकते हो और उनसे पूछ सकती हो
उसी फाइल के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल वैसा का वैसा जो उनको पढ़ाया गया है वही चीज़ मैं यूट्यूब पे आपको सारा लाइव करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का ये है कि बेनिफिट्स लीजिए, आप उसका फ़ायदा उठाइए, और जितना फ़ायदा उठाएं उतना अच्छी बात है, ठीक है भाई। और मेरा आखिरी में एक ही उद्देश्य है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, स्क्रीन पे देखते हैं, आपको एक एक ऑब्जेक्ट्स मैं समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, आप बढ़िया से इन ऑब्जेक्ट्स को समझिए, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको एक सामने ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स है बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग इसमें यूज़ हुई है। क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी नंबर से याद करते हैं, ठीक है, नंबर को डायरेक्ट याद करते हैं तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और हम भूल जाते हैं। हमने क्या किया है, इन नंबर्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें दूसरी चीज़ें कनेक्ट करने में आसान आसान रहेगा, और हम लॉन्ग टाइम तक उनको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक जो मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ वो याद करना है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जैसे 1 है, इस 1 पर एक ऑब्जेक्ट होगा सन। मैंने इमेजेस भी डाली हैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। 1 सन, 1 सन, क्योंकि एक और चीज है, जब आप इन डिजिट को बोलेंगे तो इनका एक अर्थ निकलेगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इनके प्रोनाउंसिएशन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 शन, 1 शन का मतलब एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है। अब वो उस लड़के से हम कोई भी चीज जोड़ेंगे तो वो हमें बड़े जल्दी याद होगा। कैसे होगा, आप थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, ठीक है। जैसे 2 शूज, तो टू पे क्या रहेगा, 2 पे शूज रहेगा। वैसे भी देखो, हम शूज जो पहनते हैं 2 ही पहनते हैं, 3 नहीं पहनते, 1 नहीं पहनते, तो हमेशा 2 शूज पहनते हैं। तो 2 पर क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, शूज रहेगा। अभी आप पहले ऑब्जेक्ट याद कर लो, फिर इनका उपयोग भी मैं इसी वीडियो में कंटिन्यूस आपको बताऊंगा। आप समझ जाएंगे कि मैंने ये क्यों बताया। थोड़ा सा बुद्धि यूज होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपके लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश भी करी है मैंने। तो देखिए, 1 है, 1 पे हमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखेंगे, इसको हमेशा ही याद रखना है, 1 सन, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एक अंकल है और उनका एक लड़का है, एक लौता है, एक लौता लड़का है, ठीक है। तो 1 शन, 1 शन, 1 शन, ऐसे 2 4 5 बार रिपीट करोगे, याद होगा, ठीक है। तो देखिए, सीखने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, और जब आप बच्चा बन के पढ़ोगे तो सीखोगे, चीजों को एक्सेप्ट करोगे, ज्यादा समझदार बनोगे, ज्यादा होशियार बनोगे, और किसी की नहीं सुनोगे, अपनी चलाओगे, तो स्वाभाविक है आपको दिक्कतें आएंगी, आपको परेशानी आएंगी, और आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में, जब हम पढ़ें, जब सीखें, तो हमें बच्चा ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन का मैंने ऑब्जेक्ट बताया क्या, सन, यानी एक लड़का। 2 शूज, हम 2 जूते पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, 2 शूज। वो बात अलग है कि जैसे कोई दिव्यांग वगैरह है तो उसको एक ही पहनना है, या उसके दोनों पैर नहीं है तो उसके हाथों में पहनना है, वो बात अलग है। बट 99% तो शूज 2 ही पहनते हैं ना, ठीक है। 3, जब आप ऐसे बोलेंगे 3, तो 3 से थोड़ा सा ट्री जैसा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। जैसे मैंने बोला 3, तो 3 से क्या वर्ड निकल रहा है, ट्री। तो 3 पर हमें क्या याद रखना है, हमेशा ट्री याद रखना है। यानी कि जब हम 3 नंबर से कोई भी चीज कनेक्ट करेंगे तो हमें ट्री याद आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको 24 तीर्थकर याद कराने वाला हूं जैन धर्म के, ठीक है। तो ये जो 24 तीर्थकर याद होंगे तो आपको नंबर से याद आ जाएंगे कि तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो संभवनाथ जी हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। आप वैसे भी लिस्ट देख लेना, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इस चीज को कैसे याद कराया और मैं कैसे याद कराने वाला हूं आपको। 3 पर ट्री मैंने क्या किया है, तो ट्री को कनेक्ट किया है संभवनाथ जी से। संभव यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, तो ये संभव है दुनिया के अंदर कि जो वायु प्रदूषण हुआ है उसको आप काफी हद तक कम कर पाओगे। और ऑक्सीजन को अगर हमें बढ़ाना है, प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, तो केवल एक ही चीज से संभव है। किससे संभव है, कि जब हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। तो हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो उसी से ही संभव। बस ये तुम्हें याद रख लेना है, बस सिंपल। अब जैसे मैंने आपको बताया 2 शूज, अब मैं आपको बताऊं दूसरे नंबर पर अजीत नाथ जी हैं। कौन है, अजीत नाथ। देखो, सबसे पहले ऋषभ देव है, इनका कोई लॉजिक ही बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबको याद रहते हैं। पहला, 23वां और 24, ठीक है। तो पहले जो है ऋषभ देव जी हैं, 23वें पार्श्वनाथ जी हैं, और 24वें महावीर जी हैं। पर यहां पर अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे अजीतनाथ हैं, तो तीसरे नंबर पर संभवनाथ हैं। अब अजीतनाथ से कैसे याद रखेंगे, अजीतनाथ। तो सोचिए, एक लड़का है, वो अपने दोस्त को
शूज दे रहा है, जूते दे रहा है और उससे बोल रहा है कि ले ये शूज हैं और तू मेरे को रेस में हरा के बता, आज जीत के बता, अजीत, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या याद रखना है, अजीत याद रखना है। अब उसे कह रहे हैं जीत के बता, तू तू बहुत रनिंग करता है ना, मैं देखता हूं, तू मेरे से तेज दौड़ के बता, ठीक है। तो अजीतनाथ, अजीत में देखो जीत छुपा हुआ है, और जीत कैसे होगी, जब शूज पहनेगा, तेज दौड़ेगा तो होगी, ठीक है। तो यहां पर हमें अजीतनाथ याद होते हैं, यहां पर हमें संभवनाथ जी याद होते हैं, और यहां पर हमें ऋषभ देव जी याद होते हैं। 3 नाम क्लियर हुए। मतलब अगर आपसे कोई डायरेक्ट ये पूछे कि बता 14 नंबर, यानी कि 14वें तीर्थकर बता, ठीक है। देखो मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो 24 तीर्थकर हैं, जैन धर्म का कोई अनुयायी है, जो जैन धर्म का व्यक्ति है, वो रियल में 24 के 24 आपको बिल्कुल गिना देंगे, क्योंकि बचपन में उनको ये पूरे देखो इनको याद करा दिया जाता है बच्चों को बचपन में ही, ठीक है। तो वो पूरे 24 उनको याद रहते हैं। लेकिन अगर हम भी याद कर लेते हैं तो क्या बुराई है उसमें, कोई बुराई थोड़ी है। और याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं, हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, और जनरल नॉलेज में हमें कभी भी ये प्रश्न बन सकता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल बना है, 1-2 बार मैंने देखा भी है, कि जैसे आपसे क्रम पूछ लिया कि आप बताइए 21वें तीर्थकर कौन थे या 10वें तीर्थकर कौन थे, तो ये नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको याद करके रखिए भाई, आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे सामने सिलेबस में दिया है, बुक्स में दिया है। ऐसी कोई बुक बता दो जिसमें 24 तीर्थकर के बारे में नहीं बताते, बिल्कुल बताते हैं, दिया है तो पढ़िए, आप उसको कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। बात ये नहीं है कि हम अपने केवल स्वार्थ के लिए चीजों को पढ़ें कि भैया जो नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ रहे इसको, ये बुक में दिया है, बुक में दिया है तो हम उसको पढ़ के रखें। नॉलेज है, रखोगे नॉलेज तो अच्छी बात है ना, और बाकी का और भी चीजें हम याद करेंगे। तो यहाँ ऋषभ देव, यहाँ पर अजीतनाथ, यहाँ पर क्या बता दिया मैंने, 3 से ट्री। अब देखो मैं ये ऑब्जेक्ट जो आपको बता रहा हूं, जस्ट हमने इन ऑब्जेक्ट से उन नामों को कनेक्ट किया है, और कुछ ज्यादा कोई वो नहीं किया, ठीक है, केवल कनेक्टिविटी है और कुछ नहीं है। अब जैसे 4 पर लिखा हुआ है चेयर, ठीक है, ये हमेशा, ये हमें ऑब्जेक्ट याद करना है। पहले पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट याद कराता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको नाम भी याद करा दूंगा। ये तो कुछ उदाहरण मैंने बताए, केवल 3, ठीक है। अब यहां पर शूज हो गया 2 पर, 3 पर क्या होगा, ट्री, तो 3 से अपन को ट्री याद रखना है, ओके। जैसे ABCD अगर आपको याद होती है, ठीक है, ABCD अगर आपको याद है, A to Z आपको ABCD याद है, ठीक है, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में हेल्प मिलेगी, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, बोल सकते हो। बट पहले क्या सीखना होगा, आपको A to Z अल्फाबेट सीखना पड़ेंगे। सेम वही के वही ये ऑब्जेक्ट हैं, जब आप ये ऑब्जेक्ट याद कर लोगे, माइंड में बिल्कुल बिठा लोगे इन ऑब्जेक्ट्स को, तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप दूसरी चीजें याद कर सकते। तो पहले आप ये याद करिए, फिर आगे। बस आपको 2 बार ही मैंने ऑब्जेक्ट बताए, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम वो अलग बताया है, जिसमें 1 का T और D बताया, 2 का N बताया, 0 का S बताया, वो अलग अल्फाबेट है, उनका यूज भी होगा और हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 पर हमें याद करना है चेयर। अब मैं देखिए ये 4 अपने अंग्रेजी में बोल दिया, लेकिन हम हिंदी में बोल देते हैं ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 पैर होते हैं चेयर में, चेयर, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ये 4 है, और 4 और चेयर, चेयर और 4 मिलते जुलते शब्द हैं, है ना। तो ये कितने हैं भैया, ये 4 हैं। तो ये क्या है, ये भैया चेयर है, और चेयर में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, चेयर में 4 पैर होते हैं। तो 4 नंबर पे अपन को चेयर याद रखना है, 1 नंबर पर शन, बस ऐसे बोल के याद करिए, 1 शन, 2 शूज, 3 ट्री, 4 चेयर, ठीक है। 5, अब बात आती है भैया 5, 5 पे क्या लिखा है, वाइफ, वाइफ यानी कोई भी महिला के बारे में बात कर। 5 पांडव थे, 5 पांडव थे, 5 पांडव की एक वाइफ थी द्रौपदी, ठीक है। तो 5 वाइफ, 5 वाइफ, जब भी 5 नंबर को हम कहीं किसी चीज से कनेक्ट करेंगे, तो हम एक महिला से कनेक्ट कर देंगे, तो हमें 5th नंबर का याद आ जाएगा, ठीक है। 6 है, तो 6 पर हमें याद रखना है विक्स, मिलता जुलता शब्द है, 6 विक्स, 6 विक्स, तो 6 विक्स मिलता, ठीक है। तो 6 जब बोलेंगे तो उसमें भी एक्स आएगा, विक्स जब बोलेंगे तो उसमें भी एक्स आ जाएगा, तो 6 विक्स अपन को याद रखना है, ठीक है। 6 का क्या याद रखोगे, विक्स याद रखोगे, यानी इससे हम किसी भी चीज को कनेक्ट करेंगे। जैसे पद्म प्रभु जो है 6वें नंबर पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। मैंने उनको कैसे याद कराया है कि पद्म यानी पैर है, और पैर दुख रहे हैं, तो भैया उनमें क्या लगा दी, विक्स लगा दी। इतना सोचा है, और जो हमें कंटेस्ट याद हो गया। हम आपको पूरे नंबर से बता देंगे, पूरे के कौन से नंबर पे क्या है ना, और आप भी बता देंगे। हम बता पा रहे हैं, टीचर बता पाए इसमें बड़ी बात नहीं है, टीचर का स्टूडेंट बता पाए इसमें बड़ी बात है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जितना मुझे आता है आपको भी आने लगे, और आपको आया ना तो आप अपने आप में
इतने अच्छे हो जाओगे औरों से, आपको लगेगा कि हाँ सर मैं कुछ बताया, मैं कुछ समझाया। ठीक है, तो यहां पर 6 का विक्स याद रखना है। 7 7 यहाँ पर 7 का हेवन याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देखेंगे तो हेवन यहाँ पर स्वर्ग की इमेज बन रही है, ये बादल दिख रहे हैं, ये सीढ़ी बन रही है ना। तो हम दो दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम साथ 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 जिएंगे साथ मरेंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ कहाँ जाएंगे, हेवन में जाएंगे, यानी कि साथ साथ हम स्वर्ग में जाएंगे। ओके, तो ये हेवन यहाँ पर स्वर्ग से याद रखेंगे। और कभी कभी स्वर्ग में कौन रहते हैं, ज्यादातर स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो हम किसी भी देवता से अगर किसी चीज को कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमें याद होगा, आगे जाके हम ये भी यूज करेंगे। ठीक है, 8 है तो यहाँ पर प्लेट है, तो 8 पर हमें क्या याद रखना है, प्लेट। अब ये प्लेट जो है कोई सी भी प्लेट हो सकती है, चीनी मिट्टी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8 पर हमें प्लेट याद रखेंगे। और 8 से देखो हमने जैसे एक प्लेट ये रख दी और एक प्लेट हमने ये रख दी, दो प्लेटों को आप ऐसे रखो जोड़ के, तो कितना नंबर दिखेगा, तो मैं 8 नंबर दिखेगा। तो 8 में हमें दो प्लेट दिख रही है। ठीक है, तो 1 पर क्या याद कराया मैंने, 1 से शन याद करना है, 2 शूज याद करना है, 3 पर ट्री याद रखना है, 4 पर चेयर याद रखना है, 5 पर वाइफ याद रखना है, 6 पर विक्स याद रखना है, 7 पर हेवन याद रखना है, और 8 पर आपको याद रखना है प्लेट। यानी 8 ऑब्जेक्ट आपको ये याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो उनको बोल के याद करिए। 1 शन, 2 शूज, 3 ट्री, 4 चेयर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट। ओके, अब ये 8 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, बढ़िया से आप इनको मेमोराइज करिए, अच्छे से याद करिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहां पर जो 9 नंबर है, बहुत काम की चीज है भाई। इसकी वैल्यू जब समझोगे, जब आप इसका यूज करने लग जाओगे, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो अजीब लगेगा ही, लगता ही है। ठीक है, तो 9 पर याद रखना है हमें वाइन। 9 वाइन, 9 वाइन। देखो हिंदी में नो कह देते, ठीक है, हिंदी में नो कह देते। जैसे कोई पूछेगा क्या भाई वाइन पिएगा, ये यार वाइन पिएगा वाइन, तो बोला कोई भी अगर आपसे बोले ना कि वाइन पियोगे, तो उससे कह देना क्या, नो। क्या कह देना, नो। एक नो नहीं वाला भी होता है, बट यहां पर नो वाला नो याद रखेंगे। ठीक है, 9 वाइन। अब ये मत कहना कि सर 1 2 3 से याद नहीं हो रहा है सर, है ना, उससे ही हम तो हिंदी मीडियम वाले। अरे यार 1 से लेकर 20 तक अगर 1 2 3 4 करके याद हो जाएगा, कर लोगे, तो क्या जा रहा है। अब आप 12th पास करके आए हो, कंपटीशन में उतरे हो, क्या इतनी भी नॉलेज नहीं होगी कि आप 1 2 3 4 5 भी नहीं बोल पाओ, है ना, और इतना भी नहीं बोल पाओगे तो कंपटीशन आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो चाहे इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, यार नंबर्स ही तो है, उसमें कोई वो थोड़ी है। बट क्या है, इंग्लिश में ये जो है ऑब्जेक्ट्स के नेम जो है ना मिलते जुलते हैं। देखो कभी हिंदी कभी अंग्रेजी, मेन हमारा उद्देश्य चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 का मैंने आपको क्या याद कराया, 9 का मैंने आपको याद करा दिया वाइन। ठीक है, 9 का क्या याद करा दिया, वाइन। 9 वाइन, 9 वाइन, यानी कोई वाइन का पूछे उससे कह दो नो। तो नो पे, 9 नंबर पे हमें क्या याद रखना है, वाइन याद रखना है। मिलता जुलता है, 9 वाइन, 9 वाइन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप 9 लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे 9, तो देखो ये 3 के 3, ये बिल्कुल वही तो है, ये वाइन, बस ऐसे बना दिया तो वाइन बन गया। तो 9 वाइन हमें याद रखना है। ठीक है, 10 पर क्या याद रखना है, 10 पर याद रखना है हमें हैन। 10 हैन, मिलता जुलता है 10 हैन, 10 हैन, 10 हैन, 10 हैन। देखो ये दो बन गए, है ना, और इसको आप ऐसे खींच दो तो हैन बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने इसमें से भी बना दिया, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो 10 हैन, तो हैन को कहाँ याद रखोगे, देखो यहाँ पर एक के आगे एक अंडा रखा है। जो मुर्गी होती है ना, रोज एक अंडा देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, रोज एक अंडा देती है। तो भैया जब अंडा देती है तो रोज एक अंडा देती है ना, एक के आगे एक अंडा रखा हुआ है कि नहीं रखा, बताओ, है ना। तो 10 पर आपको क्या याद रखना है, 10 पर याद रखना है हैन। आप देख लेना लिस्ट उठा के, 10वें नंबर पर शीतलनाथ जी हैं, तो भैया हाँ शीतलनाथ जी हैं, लॉजिक है, अपना अपना लॉजिक है। हमने 10 से हैन याद करा और हैन की वजह से मैं शीतलनाथ जी याद हो गए। कैसे हो गए कि भैया पेड़ की छांव में बड़ी शीतलता होती है, ठंडक होती है, और वहां पर मुर्गी वगैरह जानवर वगैरह बैठ के आराम करते हैं। तो हमने देख लिया कि पेड़ की छांव में एक मुर्गी बैठी हुई, हो गया हमें याद कि भैया हमने शीतलनाथ। एक व्यक्ति ऐसा चला कि उसने अपनी मुर्गी का नाम ही शीतल रख दिया, मुर्गी का नाम शीतल रख दिया उसने, शीतल। जैसे आवाज देता है शीतल तो मुर्गी दौड़ के चली जाती है। ठीक है, तो 10 नंबर पे हमें शीतलनाथ जी याद होंगे, अभी हम याद करेंगे आगे, बट अभी ऑब्जेक्ट याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 11 पर लेमन याद रखना है। ठीक है, 11 लेमन लगा हुआ, हालांकि लेमन देखो ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेमन यानी नींबू है, उससे कनेक्ट कोई चीज करेंगे तो आपको नंबर याद आ जाएगा। नींबू से किसी मुर्गी से किसी चीज को कनेक्ट किया तो मैं 10 नंबर याद आ जाएगा।
वाइन से किसी चीज को कनेक्ट किया, हमें 9 नंबर याद आ जाएगा। प्लेट से किसी चीज को याद किया तो हमें 8 नंबर याद आ जाएगा। हेवन, देवताओं से, स्वर्ग से किसी चीज को याद करा, 7 नंबर याद आ जाएगा। ठीक है। 6 नंबर विक्स है, विक्स से हमें 6 नंबर याद आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाइफ की तो हमें 5 नंबर याद आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं चेयर की, कुर्सी की, कुर्सी से हम किसी चीज को अगर कनेक्ट करेंगे तो 4 नंबर याद आ जाएगा। अगर हम किसी पेड़ से किसी चीज को कनेक्ट करेंगे 3 नंबर याद हो जाएगा। अगर हम शूज से, जूतों से किसी चीज को कनेक्ट करेंगे तो दूसरा नंबर याद आ जाएगा। और हम अगर किसी लड़के को कनेक्ट करके याद करेंगे तो पहला नंबर याद आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर इसी 11 को हम एक और तरीके से याद करेंगे। आपने एक मूवी सुनी होगी, 1 और 1 11। आपने एक मूवी सुनी होगी, मूवी का नाम है, नेट पर सर्च कर लेना नहीं पता हो तो। 1 और 1 11, वैसे 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन 1 और 1 11 भी हो सकते हैं, अपना अपना सोचने का तरीका है। ठीक है। तो 1 1 11, 1 और 1 11, 1 और 1 11, 1 1 11। अब यहां पर क्या होगा, जब हम किसी भी चीज को ऐसे याद करेंगे, एक एक करके हम प्रगति करते जा रहे हैं, एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो एक एक करके अगर कोई चीज बढ़ रही है ना तो समझ जाओगे हम 11वें नंबर की बात कर रहे हैं, 1 और 1 11। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, श्रेयांश नाथ जी हैं 11वें नंबर पे। अब श्रेयांश नाथ जी को कैसे याद करा है कि भाई एक एक करके हम इतने होशियार बनते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे। हालांकि वो श्रेय वाला है, श्रेयांश नाथ जी हैं, तो हम श्रेष्ठ ही याद करेंगे कि भाई एक एक करके हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते जाएंगे, बेटर से बेटर होते जाएंगे। तो 11 नंबर पे हमें याद रखना है श्रेयांश नाथ जी, उधर हम पढ़ेंगे, बट 11 पर 1 और 1 11 याद रखेंगे, और यहाँ पर 11 लेमन याद करेंगे। यानी 2 ऑब्जेक्ट अपन को याद रखना है, एक की इमेज है और एक सोचना है बस, केवल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट को केवल उठा के कहीं भी ऐसे नहीं चिपका देना, लॉजिक होता है उसके पीछे। बिना लॉजिक के आपके जो ऑब्जेक्ट्स का कोई मतलब, आप सोचे ना कि मैंने 20 ऑब्जेक्ट याद कर लिए, सर ने बता दिया, अब तो मैं खुद बना लूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा, तीर मार लूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, हमें वर्षों का एक्सपीरियंस है और हमने इस चीज पे काम करा है। जब आप किसी चीज पे काम करोगे तो ही उसका उपयोग कर पाओगे। आपको मिल रही है, बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन आप जब यूज कर पाओगे, हर एक चीज के पीछे मेहनत छुपी हुई है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे मैंने ये याद कर लिया सर की, अरे पूरी ट्रिक पढ़ा, पता चल गई, अब तो मैं सब कर लूंगा। पूरी ट्रिक क्या, सब पूरा कोर्स कराया बच्चों ने और ऐसे याद भी कराए। तो कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आज भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब वो चीज की कहीं ना कहीं कमी रह गई है, नहीं हो पाया सिलेक्शन, उसकी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हो सकता है उनका मैथ कमजोर है, हो सकता है उनकी इंग्लिश कमजोर है, हो सकता है उनका कोई ऐसा एग्जाम हो जिसका वो वेट कर रहे हो, वो काफी समय से वो हुआ ही नहीं है। हो सकता है वो जिस एग्जाम के लिए कैपेबल हैं वो एग्जाम दे ही नहीं रहे हो सकता है वो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कहीं ना कहीं उस एग्जाम में थोड़ी बहुत कुछ चूक रह जा रही हो, कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से रह जा रहा हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो एक और चीज है, एक होती है किस्मत, एक होती है मेहनत। तो जब ये दोनों काम करेंगे तब सारी चीजें होती हैं भाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 का मैंने 11 बता दिया, 12 है, 12 का याद रखना है हमें, क्या, सेल्फ याद रखना है। 11 को लेमन या एक और एक 11 से याद करना है। 12 को हम सेल्फ से याद करेंगे। 12 यानी सेल्फ, सेल्फ देखो 12 सेल्फ, सेल्फ यानी यहाँ पर एक अलमारी होती है। ठीक है, ये अलमारी होती है, अलमारी दी हुई है। ठीक है, 12 सेल्फ। ठीक है। अब ये सेल्फ आपकी लोहे की है, लकड़ी की है, कांच की है, जो भी हो हुआ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ 12 को हमें सेल्फ से याद करना है हमेशा, जब भी याद करेंगे 12 सेल्फ। ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है थर्स्टिंग। ये थोड़ा सा सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा। थर्स्टिंग का मतलब होता है आधा भरा गिलास। ठीक है, ये जो गिलास दिख रहा है ना आपको, आधा भरा हुआ दिख रहा है, तो जो आधा भरा गिलास है इसको बोलेंगे हम थर्स्टिंग। 13 का क्या याद रखेंगे? थर्स्टिंग याद रखेंगे। 13 पे थर्स्टिंग है भाई, 13 थर्स्टिंग, 13 थर्स्टिंग। 2 5 बार 7 बार पीछे पढ़ तो जाओ, याद होगा। थर्स्टिंग का मतलब आधा भरा गिलास। जब भी हम इसको आधे भरे गिलास को, ठीक है, मेमोराइज कर मतलब करें, मेमोराइज करेंगे तो हमें 30 नंबर याद आना चाहिए। इतना क्लियरली याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को माइंड में, देखो हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारे दिमाग में क्या होती है, इमेजेस सेव होती हैं, फोटोज, वीडियोस, ये बहुत जल्दी हमारे माइंड में बैठती हैं। इस चीज को आप समझिए, ये ऑब्जेक्ट्स बहुत जल्दी कैप्चर करता है हमारा दिमाग। अगर हम चीजों को ऑब्जेक्ट्स में याद करते हैं ना तो मैं कई सालों तक याद रह सकती हैं वो चीजें। बस यही है कि कमी ये है कि हम केवल पढ़ना जानते हैं और पढ़ पढ़ के चीजों को दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं,
पर उसको सोच नहीं रहे, उसको मेमोराइज नहीं कर रहे। उसको उसको जब सोचेंगे, प्रैक्टिकली उस पर काम करेंगे ना, तो चीज़ें आएंगी भाई। अब यहाँ पर मैंने थर्स्टिंग का आधा भरा गिलास बना दिया। जब भी 13 आएगा, 13 थे थर्स्टिंग आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आधा भरा गिलास हो गया। ये कुछ लोगों को आधा खाली भी दिख सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके नज़रिया पे। आपका नज़रिया कैसा है, आपका नज़रिया पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है। जिसको ये खाली खाली दिख रहा होगा ना, बोला सर ये आधा खाली है, तो वो नेगेटिव है उसकी सोच। और जिसको ये भरा दिख रहा है ना, उसकी पॉजिटिव ये सोच है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको क्या दिख रहा है भाई, ठीक है। तो मैंने हमेशा आधा भरा ही देखो, आधा खाली उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। 14, जब भी अपन बोलते हैं ना 14 14, तो यहाँ पर 14 को हम तोड़ के बोलेंगे फोर्ट इन। फोर्ट, फोर्ट यानी एक किला हो गया, इन यानी एक किले। अगर जब भी हम किसी चीज को एक किले से कनेक्ट करके याद करेंगे तो समझ जाना 14 नंबर की बात चल रही। जैसे मैं आपको बता दूं 14 नंबर अनंतनाथ जी है, ठीक है। 14 नंबर पर अनंतनाथ जी है, यानी कि 14वें तीर्थकर जो हैं वो अनंतनाथ जी हैं। लॉजिक देखिए आप, केवल मेरे को 14 याद है, फोर्ट याद है, उस वजह से मुझे अनंतनाथ जी भी याद है। क्यों है? क्योंकि जो किले होते हैं ना, किले, इनमें जो पत्थर लगे होते हैं, इनकी बाउंड्री में पत्थर लगे होते हैं, है ना, तो चारों तरफ से कवर किया जाता है। तो बोले इसमें जो पत्थर की संख्या होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है, उनको आप गिन नहीं सकते हो, इतनी होती है, ठीक है। कोर्ट की बात कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे घर की बात नहीं कर रहे हैं। एक घर में ही काफी सारी ईंटें लग जाती हैं, आपको मालूम है, जितना बड़ा किला है तो उसमें क्या क्या लगा होगा, ठीक है। तो पत्थर की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट्स की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों की बात कर रहे हैं, जो बाउंड्री में लगे हुए हैं, जो किले में लगे हुए हैं, तो वो कैसे हैं? अनंत है, ठीक है। तो आप याद करो ना 14, 14 यानी कि अनंतनाथ, ठीक। अब यहां पर 14 पर फोर्ट इन याद रखना, फोर्ट यानी किले को मेमोराइज करना है, ओके। मैंने ऑब्जेक्ट इसीलिए दिया है जिससे आपको ये दोनों मिला के और अच्छे से याद हो जाए। यहां पर 15 है, 15 का दिया है मैंने लिफ्टिंग। 15 लिफ्टिंग, मिलता जुलता वर्ड है। 15 लिफ्टिंग, 15 लिफ्टिंग यानी कि कोई भी किसी चीज को अगर उठाता है ना ऊपर, तो आप समझ जाओ कि यहां पर अगर वेट लिफ्टिंग की बात चल रही है ना, तो समझ जाना भैया 15 नंबर की बात चल रही है, ओके। तो हमने इसी लिफ्टिंग की वजह से, देखिए इसी लिफ्टिंग की वजह से हमें दो चीजें याद है। हमें यहाँ पर धर्मनाथ जी भी याद है जो 15वें नंबर के तीर्थकर हैं, और हमें यहाँ पर इसी लिफ्टिंग से संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, वो भी याद है, ओके। आप देख लेना 15वें नंबर के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, निर्वाचन के बारे में दिया है, ठीक है। और उसी भाग 15 में 324 से लेके 329, ओके, 324 से लेके 329 तक, ये देख लेना, ये आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, ये सब के सब ऑब्जेक्ट की वजह से इतने क्लियर याद है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको एक ही बार में जब समझोगे ना, तो आपके माइंड में ऐसा सेट होगा, बस अभ्यास है, रिवीजन है, आप देखना कितना क्लियर याद हो जाएगा। उठा के देख लेना बुक, भाग 15 देख लेना, भाग 15 में आपको निर्वाचन मिलेगा। और एक और अच्छी चीज जो हर किसी को याद नहीं रहती, उसके अंदर जो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 324 से लेकर 329 देख लेना, ठीक है। और इसके लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट बना के ही इनको बना के याद कर, ठीक है। जैसे 324 का मैंने मीनार बनवाया है, ठीक है। मीनार, अब जिन्हें पढ़ा होगा उनको पता होगा, मोनू पे, जिन्होंने पढ़ी होगा ना संविधान में से, उनको पता होगा कि हाँ सर ने मीनार मोनू पे ऑब्जेक्ट बताया था, ठीक है। ये अलग है, ये नंबर सिस्टम वाले ऑब्जेक्ट हैं, जो 0 का एस, 1 का TOD, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 का G, J और CH, 7 का K और C, 8 का F, 9 का P और B, बस 0 से लेकर 9 तक की डिजिट, ओके। वो मैंने यहाँ यूज करवाए, और उस वजह से ये याद, हमने क्या किया है, ये जो ट्रिक्स होती है ना, इनका उपयोग हमने पढ़ाई में करा है, पढ़ाई को बेटर करने में किया है। क्योंकि देखो पढ़ सब रहे हैं, मैंने याद, आप कितना पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना याद रख पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। और क्लियरली, बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी चीजों में, कि जो पढ़े ना एक्यूरेसी होना चाहिए। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठाना पड़ेगी। और जब जुगाड़ बैठेगी ना, तो चीजें तुम्हें ऐसे याद होंगी कि व्यक्ति सामने वाला पूछेगा यार तेरे को ये कैसे याद है, यार बता यार तेरे को कैसे याद है, बस ऐसे याद है जैसे मैंने बताया है, ऐसे याद है कि सनी सर ने बताया है, ऐसे याद है, ठीक है। तो उस चीज को समझिए आप। तो 15 पे मैंने आपको क्या बता दिया? लिफ्टिंग बता दिया, ओके। तो यहां पर
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोई वेट लिफ्टिंग करे तो समझ जाना 15 नंबर की बात चल रही है। और 15 पे मैंने धर्मनाथ जी बताया, अभी अभी आपको पूरे तीर कर बता रहा हूँ मैं। आपको जो ऑब्जेक्ट याद हो जाएंगे ना पूरे 20 तक, तो आप ये समझ जाओ फिर आप अपने आप चीज़ों को, मतलब जो मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगा आपको वो तीर कर समझाऊंगा, तो आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया, ये चीज़ तो करो, फिर आगे भी मजा ही आने वाला। अब देखो 16 पर हमें याद रखना है, हमें याद रखना है स्वीट 16। क्या याद रखना है? स्वीट 16। स्वीट यानी कि मिठाइयां हो गई, 16 यानी कि 16 प्रकार की मिठाइयां रखी हैं। ठीक है, तो यहां पर कितने प्रकार की मिठाइयां भैया? 16 प्रकार की मिठाइयां हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। ओके, कितने प्रकार की हैं? 16 प्रकार की मिठाइयां रखी हुई हैं। वैसे 56 भोग होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना आप तो स्वीट 16 याद रखिए, 16 प्रकार की मिठाइयां याद रखिए। ठीक है, अब बात आती है 17। तो 17 पे आपको याद रखना भैया सेठ जी। कोई भी सेठ जी, देखो कोई भी सेठ जी दुकान के, जिस दुकान से आप राशन की दुकान से जो सामान लेते हो उनको याद रख लो, उनसे कनेक्ट कर देंगे अपन। जैसे कुंथुनाथ जी है ना, 17 नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, कुंथुनाथ जी 17 नंबर पे मिलेंगे। और उनका जो सिंबल होगा बकरा, समझ गए? सिंबल जो है ना बकरा, इनके सिंबल भी होते हैं 24 तीर कर जो है उनके। बकरा है, कौन बकरा है? सेठ जी बकरा है। कौन थो बेटा, कौन थो? बोले मम्मा सेठ जी थे। वो तो बकरा है, तो बकता रहता है कि ये दुकान नहीं आया है। मतलब एक लड़का दुकान पे काम करता था सेठ जी की, तो सेठ जी उसके घर बुलाने आए, बाहर गेट खटखटाया, वही लड़का गया उठ के, और फिर वापस आया, उसने सेठ जी से बातचीत करा, हाँ आ जाऊंगा करके। फिर माँ ने पूछा बेटा कौन छू, बेटा कौन छू? देखो यहाँ पर माँ ने तो बोला था कौन छो, लेकिन हमें क्या याद हो गया? हमें कुंथुनाथ जी याद हो गए भैया। बोले कुछ नहीं मम्मा, वो तो सेठ जी थे। ठीक है, वो तो ऐसे ही बकरा आता, सेठ जी हमेशा बकता रहता है। देखो सिंबल भी, अभी तो मैं केवल आपको नाम ही याद कराऊंगा, हम चाहें तो इनके सिंबल भी याद कर सकते हैं, बट एक बार में एक चीज याद करो। पहले ऑब्जेक्ट्स याद करो, फिर तीत क्या याद करो, फिर 14 शिलालेख याद करो, फिर संविधान के भाग याद करो, फिर पंचवर्षीय योजना याद करो, फिर वित्त आयोग याद करो। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो 17 पर क्या याद रखना है भैया? 17 पर सेठ जी याद रखना है। जब भी 70 सेठ जी कोई भी हो तो 17 17 नंबर है। तो बस नहीं चलता ना, सेठ जी को 17 सुना गया है। सेठ जी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसी चीज दे देते हैं, जैसे दाल ले लो तो दाल बेकार निकल गई, चावल बेकार निकल गए, ऐसा लगता है सेठ जी को 17 सुना के हैं। कभी कभी सेठ जी किसी भी चीज को महंगा भी कर देते हैं। अब वो क्या करें बेचारे, मार्केट प्राइस पे करते हैं ना सारी चीजें। ओके, तो 17 समझ में आ गई ना। इसी 17 में पता है राजभाषा आता है संविधान में, राजभाषा इसी 17 में। आप देखो ना हमने कैसे, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन ऑब्जेक्ट से हम पढ़ाई के अंदर कितनी सारी चीजें याद कर रखी हैं और करेंगे आगे जाके, देखना आप, मैं कराऊंगा आपको सब कुछ। तो यहाँ पर 17 सेठ जी से याद करा, राजभाषा हमें याद है, क्यों है पता है? क्योंकि सेठ जी अपने नौकरों से सही से बात करते ही नहीं है। तो 17 नंबर पे हमें राजभाषा पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, राजभाषा पढ़ने को मिलेगी 17 पे। और आर्टिकल भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से कहाँ तक है, मतलब अभी तो समझ जाओ आप। ठीक है, तो 17 पर मैंने क्या बताया आपको? सेठ जी। ठीक है, 18 में आएगा, 18 जब भी याद करेंगे तो 18 को याद रखें अटैकिंग। 18 अटैकिंग, मिलते जुलते वर्ड्स हैं, बिल्कुल याद कर सकते हो। अटैकिंग का मतलब हमला कर दिया किसी ने। ठीक है, तो अटैक कर दिया, हमला कर दिया। अब ये जो हमला होगा ये कैसे भी हो सकता है। ये हो सकता है किसी ने बम पटक दिया हो सकता है किसी ने कोई पत्थर फेंक दिया हो सकता है किसी ने गोली मार दी हो सकता है चार लोगों ने मिलकर किसी व्यक्ति पे अटैक कर दिया, हो सकता है चार कुत्ते मिलकर किसी व्यक्ति पे अटैक कर दिया हो। तो अटैकिंग का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपन अटैकिंग देखेंगे। ठीक है, और जब अटैकिंग होती है, एक देश दूसरे देश पे अटैक करे, हमारा देश किसी पे करे, कोई देश हमारे देश पे करे, तो वहां पर क्या होती है? इमरजेंसी होती है। यानी आप यहाँ पर आपातकालीन उपबंध पढ़ सकते हो संविधान के भाग 18 में। मैं आपको ये उदाहरण भी देता जा रहा हूँ, और वो याद है मुझे किस वजह से? ऑब्जेक्ट्स की वजह से। इन पिक्चर्स की वजह से वो चीजें याद है, और इन पिक्चर्स की वजह से वो चीजें आपको भी याद होंगी। इसलिए कह रहा हूँ काम की चीज है, उसको आप बढ़िया संजो के रखिए, बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। ठीक है, आपकी आत्मा बोलेगी, अगर पहली बार पढ़ रहे होगे और पहली बार ये चीजें सीख रहे, तो आपकी आत्मा बोलेगी हाँ वाकई में कुछ मजेदार तो है। बस मजेदार है ही, पढ़ाई मजेदार है। ठीक है, समझने वाला चाहिए बस उसको। ठीक है, तो 18 है, 18 का मैंने आपको क्या बता दिया? अटैकिंग। अब आते हैं 19। 19 पे आता है भैया नमकीन। जब भी 19 वर्ड आए, नमकीन याद रखेंगे, नमकीन। तो नमकीन तो कई प्रकार का होता है, देखो यहाँ पर रखा भी होता है।
रखा भी है नमकीन, है ना। तो 19 पे क्या याद रखना हमें, नमकीन याद रखना है। पता है इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की वजह से मैंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी याद कराए बच्चों को, राज्यपाल, ठीक है, कि 8वां राज्यपाल कौन है, 9वां कौन है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ऐसे करके मैंने राज्यपाल याद करवाए। यानी 20 तक तो ये ऑब्जेक्ट से, फिर 21, 22, 23 ऐसे करके फिर मैं नंबर सिस्टम, मतलब कुल मिला के जो पूरी लिस्ट होती है ना राज्यपाल की, कि कौन 17वें नंबर की सरला ग्रेवाल थी मध्य प्रदेश की राज्यपाल, चेक कर लेना, देख लेना, सबसे पहली महिला राज्यपाल। ओके, तो ऐसे करके वीडी शर्मा याद कराए हैं, 9th नंबर पे याद कराया है। 11वें नंबर पे वीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा आपको 9 नंबर पे भी मिलेंगे और 11 नंबर पे मिलेंगे। ओके, 12 नंबर पे जेपी मिलेंगे आपको, बात समझ में आ रही है ना, जेपी मिलेंगे। और जहां तक 13 नंबर पे भी वीडी मिलेंगे, आप देखना, चेक कर लेना। तो मैं अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं बता रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया ये ऑब्जेक्ट की वजह से हमें विथ नंबर चीजें याद हो जाएंगी। राज्यपाल की लिस्ट हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पता नहीं क्या क्या, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी, जितना हो सका उतना ही याद कराया मैंने। किसी भी राष्ट्रपति की ईयर पूछ लो आप हमारे स्टूडेंट से कि भैया ये कब बना, प्रधानमंत्री की पूछ लो कब बने, 2 बार बने तो 2 बार बताएंगे, 3 बार बने तो 3 बार बताएंगे, ठीक है। और 1 बार बने, बीच में लिस्ट में से कहीं से मुख्यमंत्री तक याद कराए हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री 3 बार बने तो 3 बार बताएंगे, 2 बार बने तो 2 बार बताएंगे, और उसकी ईयर भी बताएंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ठीक है। राज्यपाल, क्या मतलब चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं है जीके में जो हम याद नहीं कर सकते। हम हर एक चीज याद कर सकते हैं, बस अपना अपना नजरिया है, अपना अपना तरीका है, ठीक है। मेरा तरीका है, और कोई भी चीज़ मैं आपको इजीली याद करा सकता हूँ, ये मेरी स्किल है, मैंने खुद ने डेवलप करी है, मैंने इस पर काम किया है, बरसों बच्चों को मैंने इसके माध्यम से चीज़ें तैयार कराई हैं, और मेरे को रिजल्ट भी मिला है, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं। तो स्वाभाविक है, प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसलिए तो मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि भैया यूज करो, ठीक है। 19 पे क्या बताया, नमकीन, ठीक है। 19 पे नमकीन याद रखना, 19 नमकीन, 19 नमकीन, 19 नमकीन, ओके। 20 पे आ जाती है भैया आंटी, देख लो इमेज, देख लो, ये गोविंदा है, एक पिक्चर आई थी आंटी नंबर 1, ओके। आंटी नंबर 1 सर्च कर लेना, उसमें गोविंदा ने आंटी का ही रोल करा था। तो बस ये डाल दिए, ये आप कभी भूलने वाले नहीं हो, आंटी, 20 आंटी। अब ये 20 पे जो आंटी है, आपकी पड़ोस की आंटी, आपके घर के सामने की, घर के पास की, झगड़ा करने वाली आंटी, चुगली करने वाली आंटी, इधर की उधर करने वाली आंटी, जो भी आपकी आंटी हो उनको मेमोराइज कर सकते हैं, और उनसे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें याद होंगी, बिल्कुल पक्की बात है, होनी है, ठीक है। तो ये 20 तक के जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इनको बढ़िया से याद करेंगे, और इनके याद करने से आगे की रास्ता साफ होगा। बस ये 2 वीडियो ऐसी क्लियर करके रखो मजेदार तरीके से, एक नंबर सिस्टम वाली, इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको दूंगा, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, उसके थंबनेल दिख जाएगा वीडियो में, क्लिक करना, वो भी याद कर लेना, ये भी याद, बढ़िया मजा आ जाएगा। और फिर मेरे सिस्टम से चलना जो मैं आपको बताता हूँ, फिर देखना आपको कितनी सारी चीजें तैयार होती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज है, ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको याद करने से इनका एक प्रैक्टिकल होगा, और वो प्रैक्टिकल ये होगा कि भैया 24 तीर्थ का, जैसा कि थंबनेल में मैंने डाल ही दिया था, वो आपको पता ही है। अब ये चीज ऐसी है कि हर जगह काम आएगी ना आपकी, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। बात ये नहीं कि केवल 24 तीर्थ का याद करके ये ट्रिक खत्म हो गई, नहीं, इसको बता दिया है ना, तो ये बहुत लंबी चलने वाली है आगे जाके, ठीक है। तो 1 शन याद रखेंगे, 2 है तो सूज याद रखेंगे, 3 ट्री याद रखें, बोलते जाएं आप मन में, बिल्कुल देखिए, जब भी क्लास लें पहली बार मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके बड़ी स्क्रीन पर देखें, टीवी पे भी देख सकते हो अगर आपके पास सुविधा है, यूट्यूब चलता हो, ठीक है। दूसरा, हेडफोन का जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा, फाइल आपके पास होना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको बताएं आप, जैसे ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है ऑब्जेक्ट्स वाली, तो इनको अलग से एक बढ़िया डायरी में या कॉपी में ऐसी जगह लिखना है कि भैया बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना, कंठस्थ रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाए। आप इन ऑब्जेक्ट्स को लिख के एक दीवार पे चिपका दो, जब तक कंठस्थ याद ना हो जाए उनको 2-3 दिन देखते रहो, सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम को देखो, तुम्हें ऐसा छप जाएगा माइंड में, तुम कहोगे मजा आ गया, ठीक है। 1 शन, 2 शूज, 3 ट्री, 4 चेयर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 lemon, 12 cell, 13 husting, 14 fort in, 15 lifting, 16
स्वीट 16, 17 सेठ जी, 18 अटैकिंग, 19 नमकीन, 20 आंटी। ओके, जैसा मैंने आपको बताया सेम वैसे के वैसे, कोई भूलोगे भी यार, एक शुरुआत में जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है एक दो चीजें भूल भी जाओ, लेकिन याद रखना है भाई, है ना। भूल भी जाओ फिर रिपीट कर लो, रिवीजन करो दोबारा से। कैसे याद नहीं होता, लिख लिख के याद करो। एक वीडियो आपको मिल गई, इसको एक दिन में पूरा 24 घंटे के अंदर अंदर इसको बढ़िया से तैयार करना है, जिससे कि आगे की हमारा एक फ्लो बनेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। वन शन, वन यानी एक लड़का है, टू शूज यानी दो जूते लिखे हुए हैं, थ्री ट्री, ट्री बना हुआ है, फोर पे चेयर बनी हुई है, फाइव पे वाइफ यानी कोई महिला है, सिक्स पर विक्स है, सेवन पर हेवन स्वर्ग है, एट पर प्लेट है, नाइन, नाइन पर बाइन बताया, टेन, टेन पर हैन बताया, 11 लेमन बता दिया, या एक और एक 11। ठीक है, 12 है सेल्फ बता दिया मैंने आपको, 13 से थस्टिंग बता दिया, 14 से फोर्ट इन बता दिया, और लिफ्टिंग से वेट लिफ्टिंग बता दिया। 16 से स्वीट 16 याद रखना, 16 प्रकार की मिठाई हो गई। 17 से सेठ जी याद रखना है। 18 से अटैकिंग हमला करना याद होता है। 19 से नमकीन याद रखना है। 20 पे आंटी याद रखना। ओके, चलिए अब आते हैं नामों को याद करने पे, जिसमें जो जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थंकर हैं उनको याद करेंगे। सबसे पहले नंबर पर ऋषभ, ऋषभ देव बोल दीजिए, ऋषभ नाथ जी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऋषभ नाथ जो है फर्स्ट वाले, उन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भगवान आदिनाथ भी बोल देते हैं और ऋषभ नाथ भी बोल देते हैं। वैसे ऋषभ देव ही अपन पढ़ते हैं ज्यादातर बुक्स पे, बट आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं सेकंड नंबर पर। अब वो ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए थे उनका यूज इन सब में हम करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ नाथ जी हैं, इन्हीं को आदिनाथ जी बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है अजीत नाथ। तो सेकंड पे मैंने आपको क्या बताया था, सूज, सूज देता है वो और उससे बोलता है अजीत ना, तेरे में हिम्मत है तो चला जा, दौड़ लगा ले, अजीत ना तेरे में हिम्मत है तो। खुद ने भी सूज पहन रखे हैं और उसे भी सूज दे दिए, अजीत के बता। ठीक है, अजीत। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, थ्री पर ट्री। तो ट्री यानी ट्री अगर हम लगाएंगे जगह जगह, सब जगह लगाएंगे, तो संभव है कि हम ऑक्सीजन की ग्रोथ कर सकें हमारी अर्थ पर। ठीक है, फोर नंबर है, देखो फोर पर मैंने आपको बताया चेयर। ओके, अब यहां पर फोर नंबर पे भैया अभिनंदन नाथ जी। तो आपको मालूम है जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो मेहमानों को बिठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेयर रखनी पड़ती है। चाहे पड़ोसी के यहाँ से मांग के लाएं, या टेंट वाले से बोल लें, जिसकी जैसी व्यवस्था घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अरेंज करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, चेयर रखते हैं, कुर्सी रखते हैं उनको बैठने के लिए, भैया आओ बैठो। और फिर क्या करते हैं, स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। तो हम मेहमानों को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो फोर पर क्या बन गया, चेयर बन गया। तो चेयर यानी अभिनंदन, चेयर पर बैठेंगे, अभिनंदन है, स्वागत है। फाइव नंबर पे ऑब्जेक्ट बताया था मैंने आपको वाइफ। फाइव पे बताया था मैंने ऑब्जेक्ट वाइफ यानी एक महिला है, सुमति, सुमति नाथ है। कौन है, सुमति नाथ है। तो एक अंकल है, वो कहते हैं यार मैं इतना बोलता हूँ इतना बोलता हूँ, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो सोती रहती है। मैं उससे बोलता हूँ सोमती। ठीक है, सोमती यानी कि वो दिन भर रात भर सोती रहती है, आलसी है एक नंबर की। तो मैं कहता हूँ सुमति, सुमति यानी कि सोमती, लेकिन फिर भी नहीं मानती, वाइफ है, उसको वो सोती रहती है दिन भर। मैं कहता हूँ दिन में सोमती, लेकिन वो दिन में सोती है, रात भर सोती है, सोती रहती है, सुमति पांचवें नंबर पर। ठीक है, तो फिफ्थ पर, फाइव पर मैंने आपको वाइफ याद कराया और इसी से हमें सुमति नाम जी याद रखना है। ठीक, देखो मेन है हमें ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम उनको कनेक्ट करके याद कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा क्या है, याद करना है। उद्देश्य हमारा ये नहीं कि हम किसी का अपमान कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा ये है कि हमें याद होना चाहिए बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए सिक्स है, तो सिक्स पर हमने क्या याद रखा, विक्स, विक्स बताया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी से ही आपको बता रहा हूं मैं। अब यहां पर लिखा पद्म प्रभु। ओके, पद्म प्रभु। तो पद्म सोचिए, पद्म यानी हमारे पैरों को भी पद्म बोल देते हैं। ठीक है, पद्म, पद बोल देते ना, पद यानी पद चिन्हों पे चलो, पैरों पे। तो पद्म यानी पैर, ज्यादा हमने चल लिया था, बहुत ज्यादा, तो पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए क्या लगाया पैरों में, विक्स लगाया। तो पद्म प्रभु आपको याद है। और भाई जब प्रश्न बनेगा ना तो आपको चार ऑब्जेक्ट भी तो मिलेंगे, क्रम पूछेगा तो। और चार ऑब्जेक्ट तो आप ऐसे निकालोगे बिल्कुल गलत होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है,
अभी तो डायरेक्ट ही अपन याद कर रहे हैं चीजों को, और जब डायरेक्ट याद करोगे तो 4 ऑप्शन में तो आप वैसे भी क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, एक अच्छी बात है, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में किसी जिले में, मान लीजिए जैसे मैंने पढ़ाया भी है कि 10वें तीर्थकर का मंदिर है, तो जी हमें हाल की हाल शीतलनाथ जी याद आ गए कि 10वें तीर्थकर का यहाँ मंदिर है, शीतलनाथ जी का मंदिर है। समझ में आ रहा है ना? तो चीजें आती हैं भाई। ठीक है, 6 पर हो गया। अब बात आती है 7 पे। सुपार्श्वनाथ जी, ध्यान रखिए सुपार्श्वनाथ अकेला नहीं है, ये सुपार्श्वनाथ जी है। तो सुपार्श्वनाथ जी अपन को याद रखना है। तो स से 7 बोले या स से 7 बोले, सा से ही 7 होगा, सा से ही 7 होगा, और इसी सा से सुपार्श्वनाथ बोलना है। ओके, सुपार्श्वनाथ। अब यहां पर 7 का हेवन यानी स्वर्ग का अपन अभी यूज नहीं कर रहे, ये मान के चलो। हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार चलेंगे, हम आगे जाके 7 हेवन का इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 7 का हमने क्या याद रखना है, सा से 7वें नंबर पे सुपार्श्वनाथ, सा से सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सुपार्श्व। बात समझ में आ गई? अब आते हैं भैया 8 पर। 8 पे मैंने आपको प्लेट बताई। तो जो प्लेट होती है वो गोल होती है, और जो चंद्र प्रभु है ये चंद्र प्रभु। ओके, चंद्र प्रभु। तो यहां पर चंद्र प्रभु जी हैं, तो चंद्रमा भी कैसा होता है, गोल होता है। मम्मी की रोटी गोल गोल, है ना, चंदा मामा गोल गोल, और प्लेट भी कैसी हो गई, गोल गोल। तो देखो यहाँ पर 8 पर प्लेट है, और प्लेट का जो शेप होता है वो राउंड शेप में होती है, गोल होती है, और गोलिये में चंद्रमा दिखाई देता है। तो यहाँ पर 8 नंबर पे हमें क्या याद रखना है, चंद्र प्रभु। बात समझ में आ रही है ना? जो चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ उनको सोचिए भी, आप सोचेंगे आपको आएगा। अब देखिए भाई, अब आप कहें कि सर इनके भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ, कि इनकी भी चीज, तो यार बहुत वो पड़ जाता है, समझ रहे हो ना, मेहनत बहुत हो जाती है। हर चीज को मैं बना बना के नहीं दे सकता, समझो जरा, मेहनत लगती है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको दिए, तो एक एक ऑब्जेक्ट्स मेरे को नेट पे सर्च कर करके निकालनी पड़ी, इमेज को डाउनलोड करना पड़ा, फिर उसको सेट करना पड़ा, फिर उसको बिल्कुल रिसाइज भी करना पड़ा, बड़े अच्छे से बिल्कुल जमा के आपको चीजें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। आप 1 घंटे की क्लास में डेली दे रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस 1 घंटे की क्लास में लगभग 3 घंटे लगते हैं, तब जाके ये पूरी 1 घंटे की क्लास आपके सामने मोबाइल में दिखाई देती है। अब उस चीज को आप माने अथवा ना माने, ये कैसे होते हैं 1 के 3 घंटे, हमें पता है वो 1 के 3 घंटे कैसे होते हैं। समझ गए? तो आप समझदार हैं, आप कभी करके देखिए ना, आप खुद भी तो करके देखिए। आप एक 10 मिनट की वीडियो बना के देखिए, और उसको अपलोड करके देखिए, सारी चीजें करके देखिए, फिर पता पड़ेगा आपको कि हाँ यार वाकई में बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना भी नहीं करना है यार, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो समझा रहे हैं वो समझना है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, जो समझा रहे हैं वो समझो, बस। बाकी का सब हम पे छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर पे बता दिया आपको चंद्र प्रभु, उम्मीद है याद हो गया होगा। 9 पर, 9 पर मैंने आपको बाइन बताया, बाइन। ओके, अब यहाँ पर जैसे नाम लिखा है पुष्पदंत जी, अब यहाँ पर पुष्पदंत में एक शब्द छुपा हुआ है, बढ़िया शानदार, पुष्प। ठीक है, अब 9 वाइन से याद रखेंगे भैया, एक शराबी था वो मर गया, शराबी का दोस्त भी शराबी होगा। अब उसका दोस्त शराबी मर गया, तो वो क्या कर रहा है, जो वाइन की बोतल दोनों पीते थे, खाली करते थे, अब की बार बेचारा वो मर गया उसका शराबी दोस्त, तो वो वाइन की बोतल रखी है, और उस पर वो पुष्प चढ़ा रहा है उसकी याद में, ले भाई ये तेरे लिए मैंने चढ़ा दी, ले भाई तू मरने के बाद भी पीता रहे, मरने के बाद भी तू मेरे को याद करता रहे, मैं तेरे को याद करता रहूं। ठीक है, तो सोचिए एक शराबी है, और वो शराब पिए हुए वो क्या कर रहा है, एक वाइन पे पुष्प चढ़ा रहा है। ठीक है, चढ़ा रहा है तो चढ़ा रहा है, हमारा क्या जाना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है अपन को पुष्पदंत, और पुष्पदंत जी को सुविधिनाथ भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भगवान आदिनाथ फर्स्ट वाले वो है, यहाँ पर इस चीज को भी सुविधिनाथ भी हो सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए। तो सुविधि को अपन को याद रखना, सुविधि यानी पुष्पदंत है, और 9 का बाइनर है। सुविधि से अपन ऐसे भी याद करेंगे, सुविधि का मतलब बड़ी सुविधा हुआ करती थी जब तू था, अब मैं अकेला पड़ गया। सुविधि को हम सुविधा से भी याद कर सकते हैं, कि वो एक दोस्त अपने दोस्त को याद कर रहा है, शराबी दोस्त को याद कर रहा है, वो कह रहा है यार बड़ी सुविधि थी, बड़ी सुविधा थी यार जब तू था, तो अब तू नहीं है तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। ठीक है, तो पुष्पदंत हो गया। 9th नंबर पे 9 वाइन से याद करा। 10, 10 पर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बताया, हैन। 10 पर एक ऑब्जेक्ट बताया मैंने आपको, हैन, और इस हैन से हमें क्या याद रखना है, इस हैन से याद रखना है शीतलनाथ।
तो मैंने आपको क्या बताया, हैन यानी जो मुर्गी पाल रखी थी किसी ने, तो पेड़ की छांव में, पेड़ की छांव में, है ना। अब क्या है, इस पेड़ के ऊपर नहीं बिठा रहे हम, वरना तो मैं तीसरे नंबर वो याद आ जाए, क्योंकि मैंने बताया ना जहाँ पेड़ दिखेगा तो भैया यहाँ पेड़ की बात नहीं चल रही, पेड़ की छांव की बात चल रही है। 3 नंबर पर ट्री है, और ट्री में संभावना जी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 चलो ऐसे याद करो, 10 पर हैन तो ऑब्जेक्ट याद कराया ही ना मैंने, 10 से हैन याद कराया, तो इसी 10 से याद कर लो कि भैया उसने, एक व्यक्ति ने 10 यानी हैन का जो नाम है वो क्या रख दिया था, हैन का नाम रख दिया था शीतल। ओके, तो शीतल नाम आपको याद करके रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। यहां पर लिखा हुआ है श्रेयांश नाथ। क्या लिखा हुआ है, श्रेयांश नाथ याद रखना है, श्रेयांश, श्रेयांश। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, एक एक करके हम ऐसे एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे आगे, तो हम कैसे होते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे। श्रेयांश, तो श्रेयांश नाथ जो लिखा हुआ है ना, श्रेयांश नाथ 11वें नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है, श्रेयांश नाथ। ओके, तो देखो मेरे 11 नाम हुए कि नहीं हुए, पहले ऋषभ नाथ जी, दूसरे अजीत नाथ। अब देखो इनको क्या होगा, एक या तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे पढ़ते जाओ, ठीक है, इनको ऐसे डायरेक्ट ऐसे पढ़ते जाओ, ऑब्जेक्ट्स को भी सोचते चलो, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं याद करना। सेकंड पे क्या था, शूज, अजीतनाथ। 3 पे क्या था, ट्री, संभवनाथ। ऑब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, डायरेक्ट नहीं पढ़ना। 4 चेयर, चेयर लाते हैं, किसी का अभिनंदन करते हैं। 5 बाइक, वो बाइक से कहता है सोमति, लेकिन फिर भी सोती रहती है, सुमति नाथ। 6 बिक्स, उसके पद्म यानी पैर दर्द कर रहे थे तो बिक्स लगा रहा था, पद्म प्रभु। 7 सुपा सर्वनाथ, 7 सु याद करा है, ठीक है। 8 प्लेट गोल होती है, चंद्रमा भी गोल होता है, चंद्र प्रभु। 9 वाइन, वाइन पे पुष्प चढ़ा रहा था अपने दोस्त की याद में, पुष्पदंत या सुविधनाथ। 10 हैन, हैन का नाम शीतल था, शीतलनाथ। 11 से एक एक करके श्रेष्ठ होते जाएंगे तो श्रेयांश नाथ जी हो गए। ओके, उम्मीद है आपको ये 11 नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं हो, वीडियो को दोबारा रिपीट करो, फिर देखो, और फिर खुद से उस चीज को करो, ठीक है। अब आते हैं भैया 12 यानी सेल्फ। तो 12 पर मैंने आपको बताया था सेल्फ यानी एक कोई अलमारी। ओके, तो एक अच्छी बात यह है आपके साथ में कि आपको मैंने ऑब्जेक्ट्स बता दिए, प्लस उस ऑब्जेक्ट के साथ में आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं कि कैसे यूज होना है। तो आपको प्रैक्टिकल होने से वो और अच्छे से याद हो जाएंगे कि यार उद्देश्य क्या था वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ने का, ठीक है। तो 12 का हमने क्या बताया भैया, सेल्फ बताया, यानी एक अलमारी बताई। ओके, बासु पूज्य, बासु पूर्णनाथ या बासु पूज्य, यहाँ पर ये नाम याद रखना है। बासु याद रखना है या वासु पूज्य याद रखना है। तो वासु पूज्य से कैसे याद रखेंगे, वासु पूज्य यानी सोचिए हमारे घर में वास्तु, वास्तु शास्त्र, ठीक है, एक वास्तु पूज्य लिखा हुआ है, तो बोले हमारे घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार, ठीक है, एक सेल्फ है, एक अलमारी रखी हुई है, वास्तु शास्त्र के अनुसार रखी हुई है, जहां पर उसमें मंदिर है। ओके, तो वो वास्तु शास्त्र की डायरेक्शन के अनुसार रखी है, वास्तु के अनुसार रखी है। या हमारे घर में एक सेल्फ है, अलमारी है, और उसमें वास्तु के अनुसार सामान जमा के रखा हुआ है कि कौन सी चीज किस उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वास्तु पूज्यपन को याद रखना है 12 नंबर पर। ओके, अब बात आती है 13। तो 13 का आता है थर्स्टिंग, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 12 नंबर को, कि सोचिए घर में वास्तु शास्त्र का कोई कारण होना है, तो वो उन्होंने जो वास्तु शास्त्री हैं उन्होंने कोई सामान मंगाया था, और सामान को हमने कहाँ रख दिया, सेल्फ में रख दिया, अलमारी में भैया। वो आएंगे तो उनको ये बता देंगे, बस सिंपल, ठीक। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ाई इंजॉय करके पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए, आप अपने आप पढ़ाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ 13 का बना दी हमने विमलनाथ। ओके, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बताया था आधा भरा ग्लास। तो 13 पे क्या बताया था, 13 पे क्या बताया था मैंने आपको, 13 पे बताया था थर्स्टिंग। ये जो थर्स्टिंग है, विमलनाथ, देखो आपको मालूम है विमल नाम से गुटखा भी आता है। ओके, तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, अब से कह देता है, लोगों से कह देता है मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, और बाद में जाके खाने लगता है। अब खाने का मतलब क्या है, वैसे नहीं खाता, बोलता क्या करता है, गिलास लेता है, गिलास में पानी भरता है, और उसमें विमल गुटखा डाल देता है घोल के, बोलता है मैंने ये बोला था मैं गुटखा खाऊंगा नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला था गुटखा पीऊंगा नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो गुटखा पी रहा है आजकल, पानी में डाल के गुटखा पी जाता है। समझ रहे हो कितना भयंकर होगा वो, सोचो।
तो वो 13 यानी थर्स्टिंग, आधे भरे गिलास में क्या डाल लेता है, बिमल डाल लेता है, हो गया काम। तो 13 नंबर पे हमें क्या याद रखना है, बिमल नाथ जी याद रखना है। ओके, अब आते हैं भैया 14। तो फोर्ट 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 यानी किला हो गया, फोर्ट इन। इसका लॉजिक याद आया, मैंने क्या बताया था, फोर्ट यानी किले में पत्थर लगे हैं, पत्थरों की संख्या गिन नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, अनंत, अनंतनाग। ओके, 15 पर मैंने आपको लिफ्टिंग बताया था, वेट लिफ्टिंग बताया 15 पे, बताया कि नहीं बताया, है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है धर्मनाथ। तो वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, वेट को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है ऊपर। तो यहाँ पर क्या लगा, धर्म। तो देखो हर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है, जो व्यक्ति जिस धर्म का होता है ना, वो अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वो मानना भी चाहिए। तो यहाँ पे हर कोई, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका जो धर्म है वो क्या हो, वो ग्रोथ करे, उसका धर्म ऊपर उठे, वो धर्म धर्म उसका हमेशा धर्म ऊपर उठता जाए। हर कोई चाहता है उसका धर्म ऊपर उठे, कोई नहीं चाहता कि उसका धर्म नीचे रह जाए, है ना। तो हर कोई अपना धर्म को क्या करना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है। तो बन जाएगा लिफ्टिंग यानी उठाना। अब लिफ्टिंग का मतलब वेट लिफ्टिंग भी हो जाएगा, लिफ्टिंग का मतलब ऊपर उठाना हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई अपने धर्म को क्या करना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, तो धर्मनाथ हो गए, सिंपल। अब 16 लिखा है, तो भैया स्वीट 16 मैंने आपको बताया, आपको बताया स्वीट 16। अब इस स्वीट 16 से लिखा है शांतिनाथ, शांतिनाथ, स्वीट 16 से क्या लिखा है, शांतिनाथ। तो देखो कितना अच्छा लॉजिक है, यहाँ पर 16 स्वीट 16, शांति, शांति से बैठ के। एक लड़का था, दीपावली का दिन था, अगले ही दिन उसने दीपावली के दिन, दीपावली के अगले ही दिन जो मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था ना, जिसमें स्वीट रखी हुई थी 16, 16 प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई थी उसमें, तो पूरा डिब्बा ऊपर छत पे जाके साफ, गुलाब जामुन, बालूशाही वगैरह, बर्फी वगैरह, आहा हा, बढ़िया मजे से कैसे खा रहा है, शांति से बैठ के खा रहा है, कोई टोक ना दे। तो स्वीट खा रहा था, स्वीट यानी मिठाई खा रहा था चोरी चोरी ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट 16 शांतिनाथ, बड़ी शांति से बैठ के। तो यहाँ पर स्वीट 16 शांतिनाथ हमें याद रखना है। ओके, 17 का भी लॉजिक मैंने आपको बताया था, अभी सेठ जी से याद कराया, सेठ जी। अब सेठ जी आ गए दरवाजे पे, माँ ने क्या बोला था, कौन छो बेटा, कौन छो, बोले कुछ नहीं, कोई नहीं, वहाँ वो तो सेठ जी थे, तो कुंछू नाथ हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18। 18 को जब हम हिंदी में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 18 है, बोलेंगे 18 है। अगर हम ठा को हटा दें, ठा को ठा कर दें, तो क्या बचेगा, अरे। 18 में से अगर ठा को भगा दो तो क्या बचेगा, अरह। तो देखो 18 है, तो यहाँ पर अरहनाथ हो जाएगा। ओके, अरनाथ लिखा हुआ है, अरनाथ लिखा हुआ है, और जहां तक है मैंने इनको अरहनाथ से भी पढ़ा हुआ था। ओके, अरहनाथ बोल दो, अरनाथ बोल दो, 18 अरहनाथ, अरहनाथ हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं 19। 19 पे मैंने आपको क्या बताया था, नमकीन। ओके, 19 पर क्या बताया था, नमकीन। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले हमें नंबर से ऑब्जेक्ट याद होंगे, और जब ऑब्जेक्ट याद होंगे तो इनको हम कनेक्ट कर ही रहे हैं, तो ये भी याद होंगे, उनकी वजह से होंगे, लेकिन ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट फिर नाम, फिर ऑब्जेक्ट फिर नाम, ठीक है। तो 19 पर क्या आया, नमकीन। यहाँ लिखा हुआ है मल्लीनाथ। तो आपको मालूम है जो नमकीन होता है ना, नमकीन, तो नमकीन में कई प्रकार की चीजें क्या होती हैं, मल्ली यानी मिली होती हैं कई सारी चीजें। आप देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, किसी के सामने नमकीन रख दो आप, खट्टा मीठा वाला रख दो, चलो सादा, जो हर कोई, कुछ लोगों को बहुत बेकार लगता है, लेकिन ठीक है, खट्टा मीठा दाल रखा हुआ है नमकीन, तो वो नमकीन खाएगा अथवा ना खाए, अगर उसमें मूंगफली का दाना डाला हो, तो ये पक्की बात है मूंगफली का दाना उठा के जरूर खाएगा वो सबसे पहले, आप देख लेना, ठीक है। और हो सकता है आपने खुद में भी खाया हो, ठीक है। तो नमकीन में सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ उठा के खाएगा तो पहले मूंगफली जरूर खाएगा, दाना मूंगफली का। मल्लीनाथ, मल्ली यानी कि नमकीन में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिली होती हैं। अब एक और चीज़ सुनो, नमकीन में अगर काजू दिख जाए तो सबसे पहले वो ही उठेगा, मूंगफली का दाना भी नहीं उठेगा। तो चे बढ़िया है। तो काजू मिली ना उसको, तो काजू मिली होती है, मूंगफली मिली होती है, दाल मिली होती है, चना मिला होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें नमकीन में मिली होती हैं। तो 19 पे नमकीन याद रखना है, और नमकीन में कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो मल्लीनाथ 19 नंबर पे याद रखना है। ओके।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 पर याद कराया था मैंने आपको आंटी। ओके, अब आंटी नंबर 1, तो आंटी से क्या याद रखेंगे, एक आंटी है, और वो जो आंटी है ना, ठीक है, वो जो आंटी है ना, उन्होंने एक मुनि जी के कहने पर, मुनि यानी जो संत है ना, मुनि जी के कहने पर उन्हें 100 व्रत रखे। देखो, मुनि सुव्रत नाथ, क्या लिखा है, मुनि सुव्रत नाथ, मुनि सुव्रत ना, मुनि जी के कहने पर, ठीक है, सुव्रत रखे, 100 व्रत रखे हैं मुनि जी के कहने पर। किसने रखे हैं, आंटी ने रखे। भैया आंटी बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी है आंटी। तो 2020 से बना आपका आंटी, और आंटी ने मुनि के कहने पर 100 व्रत रखे हैं, तो यहां पर याद रखना है मुनि सुव्रत। अब बताओ 20 के 20 नाम याद हुए कि नहीं, कोशिश करोगे तो होगा, पकड़ के रखोगे तो होगा। जो मैं बता रहा हूं उनको कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा, और अच्छे से। अगर आपकी सीट में ये नाम नहीं लिखे हैं, तो एक पेज लीजिए, उस पेज पे सारे नाम नोट करते जाइए, ऑब्जेक्ट्स लिखिए, और बस याद। ठीक है, तो 20 तक यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके, मेरा उद्देश्य है कि आपको याद होना चाहिए भाई, अब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो ऋषभनाथ जी हैं या ऋषभ देव है। आज जीतना सूज, 3 ट्री से संभव है। 4 चेयर, चेयर लाएंगे अभिनंदन है। 5 सुमति, सुमिति नाथ है। 6 पर विक्स है, पैरों पे लगा दिए थे। सुपासर बनाथ 7 पे होगा। ठीक है, 8 पर, 8 प्लेट भी गोल होती है, चंद्रमा भी गोल होता है, चंद्र प्रभु। 9 पे बाइन पे पुष्प चढ़ाया था, पुष्पदंत, और उसने हैन का नाम शीतल लग दिया था, शीतलनाथ। और एक एक करके श्रेष्ठ होते जाएंगे, श्रेयांशनाथ। वास्तु की पूजा होनी है, वास्तुशास्त्र का कोई सामान मंगाया, सेल्फ में रख दिया, वास्तु पूज्य। 13 थस्टिंग, आधे बड़े गिलास में उसने बिमल डाल दी, बिमल नाथ जी। 14 फोर्ट में इतने सारे पत्थर लगे होते हैं, अनंत होते हैं, अनंतनाथ। 15 लिफ्टिंग, हर कोई अपने धर्म को ऊपर उठाना चाहता है, धर्मनाथ। 16 स्वीट 16 है, स्वीट 16 यानी शांति से बैठ के वो स्वीट खा रहा था। 17 सेठ जी, यानी कौन थो बेटा, सेठ जी थे। 18 अरहनाथ, बताया आपको, 18 अरहनाथ। 19 नमकीन में बहुत सारी चीजें मिली होती है, मलिनाथ। 20 पर आंटी, आंटी ने मुनि जी के कहने पर 100 व्रत रखे थे, मुनि सुव्रत हो गया। ओके, अब आता है 21 22। अब 23 तुम्हें पहले से याद है, और 24 भी तुम्हें पहले से याद है, क्योंकि पढ़ाया है भैया। पहले ऋषभ देव जी याद रखना है, 23वें पार्श्वनाथ जी याद रखना है, और 24वें आपको महावीर जी स्वामी याद रखना है। ओके, महावीर जी के जो सिंबल है वो सिंह है, शेर। ठीक है, मैंने बताया सबके अलग अलग सिंबल हैं, जैसे पार्श्वनाथ जी जो नाग जो है, स्नेक, पार्श्वनाथ जी का सिंबल है। ओके, तो यहाँ पर ये दो नाम बताए हैं, 21 और 22, बच्चे और याद करो, और बस हो गए 24 तीर्थ कर याद आपको। ठीक है, तो याद हो जाए ना तो नीचे कमेंट में डाल देना, हाँ यस सर 24 तीर्थ कर पूरे याद हो गए, है ना। डाल देना कमेंट में, मुझे पता तो पड़े कि हाँ भैया, है ना। तो देख लेना आप अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर 23, 23वें तीर्थकर, 22 पे नेमिना। अब देखो 21वां याद करेंगे, 21वां 21, तो भैया ये दूसरा अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखोगे आप 21 पर नामीनाथ और 22 पर नेमीनाथ, तो यहाँ लगा हुआ है नामीनाथ और यहाँ लगा हुआ है नेमीनाथ, ना मी ने मी। अब सुनो, इस 21 को अगर हम एक नंबर सिस्टम, जो आपको अल्फाबेट वाला नंबर सिस्टम बताया, एक ऑब्जेक्ट वाला नंबर सिस्टम ये है, एक अल्फाबेट वाला नंबर सिस्टम बताया है, उसमें अगर हम 21 का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं नेता। ओके, यहाँ तो 20 तक ही ऑब्जेक्ट बताए ना मैंने, अब 20 के बाद में हमारा नंबर सिस्टम वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चलेगा। ठीक, तो 21 पे एक ऑब्जेक्ट बनता है क्या, नेता। नेता, तो एक नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, तो वो क्या कहते हैं, मैं कहीं भी जाऊं या तुम कहीं भी जाओ तो मेरा नाम ले लेना, नाम ही काफी है मेरा। तो नेताजी क्या कहते हैं, मेरा तो नाम ही काफी है, नाम ही। ओके, नामी, तो ध्यान रहे यहां पर ना है, ने नहीं है। ओके, तो पहले क्या हो जाएगा, नामीनाथ। अगर आपने 21वें नंबर पर नामीनाथ याद करा तो 22वें नंबर पर नेमीनाथ याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है नामीनाथ और यहां पर लिखा है नेमीनाथ, और यहां पर 22 नंबर पर अरस्टी नेमी भी बोल देते हैं। ठीक है, अरस्टी नेमी बोल दो या नेम, देखो यहाँ भी नेमी लिखा हुआ है, यहाँ भी नेमी, हो गया काम, यहाँ नामीनाथ लगा हुआ है। 23 पे पार्श्वनाथ हो गया, 24 पे महावीर स्वामी। बात ये नहीं है
कि ये चीज़ परीक्षा में आएगी कि नहीं आएगी, वो बात की बात है। नॉलेज इंप्रूव करिए, अपनी चीज़ों को सीखिए, याद करिए, और अगर ये याद होंगे तो आगे भी आपको मज़ा आने वाला है आगे की चीज़ें पढ़ने में। ठीक है, तो ये जो मैंने 24 तीर्थंकर आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। मेरी पूरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूं। ठीक है, बाकी का आप पे भी डिपेंड करता है आप कितना सिंसियरली इन चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है वीडियो बढ़िया लगी होगी, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। वीडियो में जो भी चीज़ सीखने को मिली है आप उसको अपने बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे से यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो भी ज़रूरतमंद आपके मित्र हैं, जो भी मिलने वाले हैं, उनको ज़रूर आप वीडियोस को शेयर करिए, उनको पहुंचाइए, और उनको ये मैसेज ज़रूर कर दीजिए कि भाई ये क्लास ले ले, अभी मिल रही है ना, मिल रही है। तो ये मत सोच कि मैं कल लूँगा, परसों लूँगा, फिर लूँगा, 10 साल बाद लूँगा, ये नहीं। काल करे सो आज कर, क्योंकि जितने लेट होते जाओगे क्लास अटेंड करने में, उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो आपकी जो क्लास रहेगी हिस्ट्री की, उसमें हम जो अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनको भी विथ नंबर ऐसे कैसे आपको याद करा दूंगा मैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की वजह से, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से। बस ये ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 24 तीर्थंकर याद कर लिए, और इन्हीं ऑब्जेक्ट से हम आगे भी बहुत सी चीज़ें याद करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।